परिवार वाले पैशाची आत्मा को भगवान भोलेनाथ के मंदिर के सामने लेके जाते हैं। अचानक पूरी गाड़ी टूट जाती है और लड़की दौड़ते हुए फिर से अपने उसी घर में जाकर बैठ जाती है। फिर आदमी बोलता है कि इसे केवल एक ही इंसान ठीक कर सकता है। फिर जब दोनों आदमी घर आते हैं तब उस पैशाची आत्मा के लिए एक आदमी अपनी उंगली का रक्त चढ़ाता है। फिर जब आत्मा उसके पास आती है तब मंत्रों की सहायता से उसे एक सिंबल से छुआ करके बाहर निकाल देते हैं। उसे किसी तरह मंत्रों से कैद करके बाहर निकालते हैं। उसके बाद उन दोनों पिशाचों को एक पेड़ में किसी तरह से लटका देते हैं। फिर कुछ सालों बाद बजरंगी के घर वाले उस पेड़ के पास रुकते हैं और टेंट लगाने के लिए उस पेड़ में गड़ी 2 कीलों को नॉर्मल समझकर निकाल देते हैं। जिसके बाद पैशाची आत्मा आजाद हो जाती है और धीरे धीरे कीलें उस बैग में छिप जाती हैं। फिर देखते ही देखते उस घर में अशुभ चीजें होने लगी हैं। इसीलिए परिवार वाले अघोरी के पास जाते हैं तो अघोरी उनके संकट को देखकर एक त्रिशूल देता है और बोलता है इस त्रिशूल को घर में तुलसी के बगल में गाड़ देना। फिर घर आते ही तीनों औरतें त्रिशूल उसी जगह रख देती हैं, लेकिन उस आत्मा ने त्रिशूल को बाहर निकाल दिया और लड़की से बोला इस घर से निकल जाओ। फिर पूरा परिवार डरकर उस अघोरी के पास दोबारा जाता है। अघोरी उन्हें 3 गुड़िया देता है और बोलता है घर के आंगन में रखने को बोलता है। अगर कोई पैशाची शक्ति होगी तो वह गुड़िया को खाने जरूर आएगी। फिर परिवार वाले गुड़िया को घर लाते हैं और रात में पहली गुड़िया के ऊपर सिंदूर चढ़ाते हैं तो केवल एक घोड़ा अंदर आता है। फिर दूसरी गुड़िया के ऊपर नींबू निचोड़ते ही भैंसें घर के अंदर आने लगती हैं और तीसरी गुड़िया अंदर रखते ही पैशाची शक्ति जाग जाती है और उस गुड़िया को खाने लगती है। फिर परिवार वाले अघोरी के पास जाते हैं और सब कुछ बताते हैं। फिर अघोरी उनके घर के अंदर जाता है। फिर अघोरी अपने कमंडल में आत्मा को बंद करके चला जाता है, लेकिन खेल तो अब शुरू हुआ है, माफ करना। घर के अंदर आ जाता है और उथल पुथल मचा देता है। इसके बाद फिर दूसरी गुड़िया को नीचे रखकर उसके ऊपर तीनों नींबू गाड़ते हैं, जिसके बाद बाहर बंधी भैंस अपने आप बाहर आ जाती है और घर के अंदर घुस जाती है। फिर उथल पुथल मचाने लगती है। इसके बाद परिवार वालों में डर का माहौल बन जाता है। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर परिवार वाले तीसरी पैशाची गुड़िया को आंगन में रखते हैं, जिससे पापी आत्मा जाग जाती है और जागने के बाद उस रखी हुई गुड़िया को खाने लगती है। इस आत्मा को देखकर परिवार वाले बुरी तरह डर जाते हैं और फिर उस आत्मा से घर की 3 लड़कियां बात करती हैं, जिस कारण उसके अंदर छुपी आत्मा गुस्सा हो जाती है। फिर गुस्से में लड़की की माँ उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे उसके अंदर की दूसरी आत्मा एक्टिवेट हो जाती है। किसी तरह उस आत्मा को शांत करने के बाद उस अघोरी को परिवार वाले घर बुलाते हैं। फिर अघोरी उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह उस आत्मा के साथ गलत हुआ है। क्या हुआ जब हजारों साल से बंद मंदिर को राधिका खोल देती है और गलती से चूड़ी में कैद पैशाची शक्ति जाग जाती है। राधिका और उसके 3 दोस्त डॉक्टर बनने की पढ़ाई करते थे। इन्हें आत्माओं पर विश्वास नहीं था, इसलिए आत्मा है या नहीं इसकी जांच करने के लिए ये सब भैरवा के आश्रम जाते हैं। वहाँ अंदर जाते ही मुंशी बोलता है कि एक दिन में केवल 2 लोग ही आत्मा से बात कर सकते हैं। इन सभी को मजाक लगता है, इसीलिए पहला लड़का अंदर जाने को बोलता है और कुछ देर बाद वह बाहर आकर बताता है कि यह सब झूठ है। लेकिन लड़की भी ट्राई करना चाहती थी, इसलिए वह भी अंदर जाती है। मुंशी अंदर ले जाने के बाद बताता है कि बेटी इस किताब पर अपने दोनों हाथ रखकर जिस भी आत्मा से बात करना है उनका नाम लेना और पीछे घूमकर मत देखना। राधिका को मजाक लगता है और वह वैसा ही करती है। अचानक राधिका की माँ की आत्मा आती है और बोलती है बेटी तुम्हारे पैदा होते ही मेरी मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारे लिए एक अंगन बनवाया है, उसे घर के दक्षिण दिशा वाले कमरे में जाकर ले लेना। तभी राधिका को दरवाजे के पास कोई आत्मा जैसा दिखा है। उसके बाद राधिका घर आती है और पूरे कमरे में खोजती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। तब घर की दादी बहुत आश्चर्य से बताती है कि वह तो मंदिर में है। राधिका जैसे ही मंदिर को खोलती है तभी रुद्राक्ष हिलने लगा है। माफ करना, आगे के पार्ट के लिए कमेंट करना हो।